अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, आपको पता है कि रिसेंटली हाल ही में दो ऐसे खौफनाक इंसिडेंट हुए हैं जो खबरों की जीनत बने रहे और वो बड़े खौफनाक इंसिडेंट थे जिससे बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। मैं बात कर रही हूँ जो सिलेंडर का जो धमाका हुआ है, पहले वहदत कॉलोनी में सिलेंडर धमाके की खबर देखने को मिली और आपको पता है कि लोगों का घर भी कितनी हद तक मुतासिर हुआ। और उसके बाद बरकत मार्केट में रिसेंटली यके बाद दीगरे तकरीबन 10 सिलेंडर धमाके हुए हैं जिससे लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। और जो गैस सिलेंडर्स हैं वो यूजुअली हमारे यहाँ ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होते हैं और बड़ी तादाद में इस्तेमाल होते हैं, दुकानों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लोगों को क्या इसका सही इस्तेमाल पता है? आज का ये सेगमेंट खासकर हमने इसलिए डिजाइन किया है कि जिन घरों में, जिन मार्केट्स में या जिन दुकानों में गैस सिलेंडर्स मौजूद हैं वहां पर सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए ताकि हम किसी भी नुकसान से बच सकें। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, डीजी पंजाब इमरजेंसी डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इस हवाले से अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो सिलेंडर ब्लास्ट होता है वो किन वजूहात की बुनियाद पर होता है? जी, मैं आई थिंक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज अगर मैं पिछले साल का देखूं, सिर्फ 2020 के अंदर 2020 के अंदर कोई 150 से ज्यादा ऐसे वाकयात हुए जिसमें 335 लोग जो है वो जख्मी हुए और कुछ उसमें डेथ भी हुई। इसी तरीके से अगर साल 2021 देखूं तो अब तक सिर्फ पहले 6 माह के अंदर ही हमारे 75 वाकयात हो चुके हैं और उसमें कोई 127 लोग हैं जो कि इस वक्त तक जख्मी हुए हैं या और इनमें कुछ क्या जो है वो डेथ्स भी हुई हैं। तो ये काफी बड़ा नंबर है। और जैसे जैसे ये एक रुझान सीएनजी सिलेंडर्स का गाड़ियों में भी, घरों में भी और उसके बाद एलपीजी का भी जो इस्तेमाल है वो चल रहा है, तो उसी तरह से बड़ा जरूरी है कि इसके लिए हिफाजती इक़दाम भी मुनासिब से लिए जाए ताकि इस किस्म के वाकयात से बचा जाए। पहला तो अगर हम देखें कि जहाँ पे ये सिलेंडर्स की फिलिंग की जाती है वहां पे बड़ा जरूरी है कि पूरे के पूरे हिफाजती इक़दाम जो है वहां पे रखे जाए। ये ना हो कहीं पे लीक हो रही है, कहीं पे आप जिसको डीकैटिंग कर रहे हैं या आप निकाल रहे हैं, आप उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं एक सिलेंडर से सिलेंडर, तो आपका जो प्रॉपर आपने हिफाजती इक़दाम वहां पे नहीं रखे हुए, जिस तरह अभी रिसेंटली एक गार्डन टाउन बरकत मार्केट के अंदर वाकया हुआ और उसमें फौरन जिस वक्त ये एक फटता है तो उसके साथ सारे और सिलेंडर्स पड़े हैं, वहीं पे गैस भी है और उनसे फिर जो एक लीकेजेस शुरू होती हैं वो एक के बाद एक फटना शुरू हो जाते हैं और वो एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बिकॉज जो भी एक सिलेंडर फटता है वो जिस तरीके से उड़ता हुआ जाता है वो आप सोचिए जहां पे भी वो जा रहा है कितना ज्यादा जाके वो नुकसान करेगा। सो पहली तो चीज है जहां पे ये सिलेंडर फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है वहां पे प्रॉपर वो एक महफूज जगह के ऊपर हो और वहां पे सारे के सारे हिफाजती इक़दाम लिए गए हो और बाकायदा ओगरा की जो स्टैंडर्ड सेफ्टी गाइडलाइंस है उनके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। दूसरा आ गया कि जहां पे उन्होंने लेके इनको गाड़ियों में जाना है, जहां पे गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है वहां पे भी अगेन जरूरी है। हमने कहीं देखा जहां पे स्कूल वैन तक जल गई और उसमें इसी तरह से गैस लीकेज हो रही थी, इसी तरह कोई और जो वैनें चल रही थी वहां पे ये लीकेजेस हुई। वहां पे भी जरूरी है कि इसको इंश्योर करें कि एक तो ये बाहर या थोड़ा सा अलहदा लगे हो और जो भी फ्यूल सिस्टम जाता है वो कभी भी गाड़ी के अंदर से नहीं गुजरता। ये इन्होंने लोगों ने कुछ पाइप्स अंदर से गुजारी हुई हैं, अंदर फिर गैस लीकेज इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली जिस तरह से एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीकाकार है इन चीजों को लगाने का वो प्रॉपरली फिटिंग हुई हो और उसके ऊपर फिर हिफाजती इक़दाम को जो है वो ठीक है, प्रॉपरली हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सर, ये जो आगे पीछे जो ब्लास्ट हुए हैं, सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, इसकी वजह से लोग भी जिनके घरों में खासकर गैस सिलेंडर यूज हो रहा है वो काफी परेशान और अपसेट भी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर पता चले कि भी सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है तो फौरी तौर पर जहां पर स्पेशली घरों में या जिन दुकानों में सिलेंडर मौजूद है फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? जो हमने सुना है कि गीला कपड़ा जो है वो लगाना चाहिए या पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका भी सही तरीका क्या है ये मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगी। पहले तो सबसे पहले इमीडिएटली जहां से लीकेज हो रही है उसको कोशिश करें फौरन बंद कर दे बिकॉज अगर आपने लीकेज वहां पे होती रहेगी तो ये कपड़ा ये बाकी चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली यू नीड टू कंट्रोल द लीकेज इमीडिएटली। दूसरी चीज हवा वहां से खोल दे बिकॉज अगर वो बंद एरिया रहेगा और वहां पे लीकेज चल रही है तो वहां पे तो एक पूरा धमाका होने का पूरा सामान तैयार है। सिर्फ एक आपने कोई बटन किसी का बिजली का या कोई ऐसी चीज या कोई आपने छोटी सी कोई चीज ऐसी करनी है और उससे जो है वो पूरा धमाका हो जाएगा। तो इसलिए इमीडिएटली जो लीकेज है उसको कंट्रोल करें।
दरवाजे वहां के जो है वो इमीडिएटली खोल दें ताकि वहां से गैस जो है वो निकल जाए। वहां पे जितनी गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इमीडिएटली ब्लास्ट होने के जो है वो चांसेस है, चाहे ये घर में हो चाहे कहीं पे भी हो। ये इमीडिएटली आपने इन चीजों को फॉलो करना है। तो जब भी आप कनेक्ट कर रहे हैं इंश्योर करें कि जी आप उसको खोल के चेक कर ले कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर थोड़ी सी भी लीकेज है उसी वक्त उस वाल्व को बंद करें और वहां से जो है उसको लीकेज को पहले कंट्रोल करें। अदरवाइज आप कभी भी लीकेज के साथ जब वाल्व खोलेंगे उसकी वजह से अगर आपकी कहीं पे भी हवा वो गैस इकट्ठी हुई भी है और वहां पे बंद है तो वहां पे सिर्फ एक, यानी आप सोचे सिर्फ एक छोटा सा बिजली का बटन आप ऑन करते हैं वही काफी है धमाका कराने के लिए। अक्सर घरों में गैस की लीकेज हुई होती है और कोई बंदा अंदर स्मेल जो है वो देख रहा होता है और उस वक्त आते हैं आगे, और जिस वक्त आगे अंदर आके सिर्फ बिजली का बटन दबाते हैं। मुझे याद है यहाँ पे बंद रोड जो गलती की जाती है वो गालिबन यही की जाती है कि लोग ये करना कोशिश उनकी ये होती है कि अगर हम पंखा लगाएंगे और सारी जो गैस है वो खिड़की से दरवाजों से बाहर निकल जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता शायद कि यही सबसे बड़ी उनकी गलती साबित होगी। पंखा लगाना, यहाँ पे ये बात बहुत मुकली बात करने की जरूरत है, इस पर जोर डालने की कि आपने बिल्कुल पंखा नहीं लगाना है बल्कि खिड़की दरवाजे आपने खोलने अगर आपको गैस की स्मेल महसूस हो रही है। सर ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बजाय कि पंखा लगाएं या कुछ और, दरवाजा खोले और फौरन भाग जाए वहां से जितना जल्दी आप निकल सकते हैं निकल जाए, अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालें। तो जब तक कि कोई प्रॉपर हिफाजती इकदाम नहीं ले लेते, वहां से कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो जाती, तो इमीडिएटली द बेस्ट थिंग इज लीव दैट एरिया। सो इमीडिएटली अगर आप वाल्व के करीब है फौरन बंद कर सकते हैं तो उसको बंद कर दें। पंखा चलाने की, कोई बिजली चलाने की, रात का वक्त है उसको चला के देखने की कि जी मैं किधर से कर रहा हूं क्या, ये कोशिश मत करें। इमीडिएटली उस इलाके से, उस एरिया से, उस कमरे से, उस घर से, वहां से उस वक्त निकल जाए, फौरी तौर पर स्केप करें ताकि जानी नुकसान खुदा ना खास्ता कोई ना। और मुझे बड़े मजे की बात इसके साथ याद आ रही है कि जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर चूल्हा ऑन करके भी भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। तो ऐसे लोगों की मैं समझती हूँ कि पाबंदी लगा देनी चाहिए किचन एरिया में। जैसे कि हमारे घर में माय फादर एक्चुअली बहुत दफा उन्होंने क्या किया कि जो है वो गैस सिलेंडर जो है या वो जो चूल्हा है वो गैस लीक होती रही और बहुत स्मेल आती थी। और मेरी मदर ये करती थी कि उनको लेके घर से बाहर चले गए, आधा दिन स्पेंड किया, शाम को घर लौटे और सारी खिड़कियां दरवाजे खोल के चले गए। तो सबसे पहले आपने अपनी जान की जो सेफ्टी है उसको आपने यकीनी बनाना है। अच्छा सर, मुझे बताएगा कि अक्सर हमने किचन्स में खासकर ये देखा है कि जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, वो चूल्हे के बहुत करीब पड़ा होता है जिसकी वजह से भी हादसा हो सकता है। आइडियली देखिए, अगर तो सिलेंडर कोई बाहर, ये दोनों मैं सिलेंडर के लिए भी कह रहा हूं और मैं यूपीएस के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि आजकल हमारी यूपीएस की वजह से बहुत ज्यादा आगे लग रही है। ये दोनों चीजें आइडियली अगर आपका किचन के बाहर कोई एरिया है वहां पे कोई ऐसा थड़ा बना के उसको शेड में देना भी जरूरी है, बिकॉज अगर वो डायरेक्टली धूप में पड़ा हुआ है और वो उस तरह टेम्परेचर राइज कर रहा है, वो इन इटसेल्फ एक बड़ी डेंजरस चीज है, बिकॉज अगेन वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। और एलपीजी भी इसी तरह से अगर हाई टेम्परेचर पे जाके जो है वो गैसियस फॉर्म ले जाती है, तो उसको शेड में रखना जरूरी है। शेड में चाहे आपका प्रॉपर शेड हो जिसके अंदर आपका कूल रहे और उसमें आपका दोनों चीजें जरूरी है, और प्रॉपरली उसको आपने कवर किया हुआ हो और वहां पे एरिया ठंडा हो, तो वो बड़ा जरूरी है कि आपका बाहर यूपीएस भी पड़ा हो, इसी तरह ही सिलेंडर भी बाहर हो, और वहां से फिर आप जो है वो एक पाइप के जरिए, और वो पाइप का कनेक्शन भी आपका बड़ा सिक्योर होना चाहिए कि आपका ये ना हो कहीं पे रास्ते में लीकेजेस हो रही हैं या आपका कनेक्शन बीच में लूज है, कि किसी का भी, चाहे बिजली की तार है चाहे गैस की पाइप है, दोनों का आप इस किस्म के कनेक्शन लूज नहीं रख सकते। और दोनों को जरूरी है, चाहे वो यूपीएस का सिस्टम है चाहे आपका गैस के सिलेंडर्स हैं, इनको प्रेफरेबली बाहर रखें। और थोड़ा सा जाके बाहर से अंदर पाइप आ सकती है और वो आके जो है वो अपना आप यूटिलाइज कर ले, बजाय कि आप उस खतरनाक चीज को पूरा उठा के अंदर ले आए और सिर्फ एक छोटी सी गलती से जो है पूरा का पूरा आपकी फैमिली, खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई ऐसा वाकया हो, आपका घर जब उस किस्म का ब्लास्ट होता है, आप सोचिए पूरा घर मैंने नीचे गिरते हुए देखे हैं, पूरी बिल्डिंगें पूरी कोलैप्स होते हुए देखी हैं, पूरी इंडस्ट्री, एक यहाँ पे फैक्ट्री थी बंद रोड पे, सिर्फ गैस की लीकेज की वजह से सुबह आके किसी ने एक स्विच ऑन किया और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी, और कितने लोग बीच में उसमें उड़ते हैं। तो इसलिए मेरी सबसे अपील होगी कि सिलेंडर्स को और इवन यूपीएस सिस्टम जो कि आजकल आगे उसकी बहुत ज्यादा लग रही है, उनको घर से बाहर रखें।
ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट्स में आपसे लेना चाहूंगी ताकि एक मैसेज भी जो है वो एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए लोगों तक पहुंच जाए इसी टॉपिक के हवाले से कि घर में ब्लास्ट ना हो और सिलेंडर की जो क्वालिटी है उसको भी यकीनी बनाना बहुत जरूरी है। खरीदते वक्त या घर में लाते वक्त किन चीजों का जो है वो ख्याल रखना जरूरी है? हिफाजती इकदाम बड़े जरूरी हैं। देखिए, हमें सीएनजी या एलपीजी जहां पे भी हमें यूज करनी पड़ती है वो पूरी है, अगर वहां पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो करनी है। सबसे पहले ये इंश्योर करें कि जो भी आप सिलेंडर लेकर आ रहे हैं उसकी क्वालिटी ठीक है। बाहर से देखने में आपको पता चल जाएगा अगर उसमें कोई डेंट्स है, कोई लीकेजेस है या कोई ऐसी चीज है जो कि लगता है कि आपको सिलेंडर इस क्वालिटी का नहीं है, तो ऑब्वियसली उस किस्म का सिलेंडर सिर्फ कि वो सस्ता मिल रहा है और वो है तो उस पर अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालें। तो जो इलाज जो दूसरी चीजों पे आप पैसे लगाएंगे, खुदा न खास्ता आपकी जान चली जाती है, वो कभी वापस नहीं आ सकती।